अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 अप्रैल 1970 ये दिन है वो जब नासा अपना अपोलो 13 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। 13 अप्रैल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ से तकरीबन 3,30,000 किलोमीटर के फासले पर था, तभी इन्हें एक धमाके की आवाज़ आती है। एक ऐसा धमाका होता है जिससे सारा स्पेसक्राफ्ट ही हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। इन्हें ये पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से तबाह हो चुका है और ये ऑक्सीजन लीक होती हुई इन्हें खिड़की से नजर भी आ रही है। अर्थ पर बैठे कंट्रोल सेंटर एस्ट्रोनॉट को कहते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, आप लोग चेक करें। लेकिन वो चेक कर बताते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं है, उनकी ऑक्सीजन लीक होती हुई उन्हें खिड़की से नज़र आ रही है। और एक और चीज़ ये नोटिस करते हैं कि हर एक सेकंड पर इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 1 किलोमीटर दूर होता जा रहा है। और कुछ ही देर में ये अर्थ से इतनी दूर चले जाते हैं कि ये एक रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर नहीं गया। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, क्या अब ये एस्ट्रोनॉट जमीन पर जिंदा वापस भी आएंगे? अपोलो 11 और अपोलो 12 के सक्सेसफुल होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट अब इस मिशन से उठ चुका था और न्यूज़ चैनल भी इस न्यूज़ को टीवी पर नशर नहीं कर रहे थे। Public interest in the moon is fading fast. People believe Apollo 13 will just be a और हुकूमत भी इस मामले में बहुत सुस्त नजर आ रही थी और फंड्स को रोक रही थी। अपोलो 11 और अपोलो 12 की तरह अपोलो 13 का लॉन्च सिस्टम भी सेम ही था। इसमें पहला हिस्सा था लॉन्च एस्केप सिस्टम, सेकंड कमांड मॉड्यूल, थर्ड इज सर्विस मॉड्यूल एंड फोर्थ इज लूनर मॉड्यूल। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में बैठे थे, जो कि स्पेसक्राफ्ट का सबसे छोटा हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल ये एक छोटी सी कॉन शेप का हिस्सा है जो 11 फीट लंबी है और 13 फीट का इसका डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, स्मॉल इंजन, सब कुछ इसी में था। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल। इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर रखे गए थे। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को एक साथ जोड़कर कमांड सर्विस मॉड्यूल बुलाया जाता है, CSM शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा हिस्सा है लूनर मॉड्यूल, जिसका काम है चांद पर लैंड होना और उसके बाद चांद से प्रवास होकर CSM के साथ जुड़ जाना। चौथा हिस्सा है इसका लॉन्च एस्केप सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए होता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो इसे कंट्रोल किया जाता है एस्ट्रोनॉट को जिंदा बचाने के लिए। वीडियो में आप देख सकते हैं जो कि इसका टेस्ट हो रहा है कि ये किस तरह एस्ट्रोनॉट को बचाता है। मॉड्यूल में बैठे हैं 3 लोग, जिम लोवेल, जैक स्विगट एंड फ्रेड हेस। हकीकत में इन तीनों एस्ट्रोनॉट को इस काम के लिए नहीं लिया गया था। इस काम के लिए अलग 3 एस्ट्रोनॉट थे जिनको अलग अलग प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से वो नहीं जा सके और इन तीनों एस्ट्रोनॉट को भेजा गया। इस रॉकेट को लॉन्च होता देखने के लिए सिर्फ 2 लाख लोग आए थे। लेकिन पिछली बार अपोलो 11 की दफा, जो कि पहली दफा था इंसान का कदम चांद पर, उस वक्त 7 मिलियन लोग देखने के लिए आए थे और नासा को ये लग रहा था कि लोगों का इंटरेस्ट इससे खत्म होता जा रहा है। इनकी मंजिल थी चांद का वो हिस्सा जहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है, क्योंकि इन्हें लगता था कि वहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी अर्थ के बारे में भी और मून के बारे में भी। मिशन के पहले 2 दिन बहुत आराम और सुकून से गुजरते हैं। जैक स्विगट अर्थ पर कंट्रोल सेंटर से राब्ता करते हैं कि वो अपना इनकम टैक्स देना भूल गए हैं, क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है। हंसी मजाक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मिशन बहुत अच्छा जा रहा है। मिशन के 46 और 43 मिनट पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो उस वक्त ड्यूटी पर थे वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही अच्छी शेप में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। Apollo control at 46 hours 43 minutes. मिशन के तीसरे दिन धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर स्विगट को कहते हैं कि आप जाकर ऑक्सीजन का लेवल चेक करें। ये कोई अनयूजुअल नहीं था, ये बस ये रूटीन के मुताबिक चेकिंग की जा रही थी। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा था, अचानक से एक धमाका होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये धमाका एस्ट्रोनॉट भी फील करते हैं
कमांडर वेल आज पर बताते हैं कि वही हैड अ प्रॉब्लम। फ्लाइट कंट्रोलर को ये लगता है कि इंस्ट्रूमेंट इसे गलत बता रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम ही है। पता चलता है कि ऑक्सीजन का टैंक एक पूरी तरह से खाली हो चुका है और दूसरा टैंक भी बहुत जल्दी से खाली हो रहा है और उन्हें खिड़की से नजर आ रहा है कि टैंक खाली होता जा रहा है। इस वक्त फौरी एक्शन की जरूरत थी अगर इन 3 एस्ट्रोनॉट की जान को बचाना था, और वो टेलीविजन जो इस खबर को बोर्डिंग समझ कर नहीं बता रहे थे, उन सब का ध्यान इसकी तरफ हो जाता है। Apollo 13 to the moon is in serious jeopardy this morning and is not going to make a moon landing. ये एक सिलेंडर जो ऑक्सीजन का फटा था, ये पहले अपोलो 10 में इस्तेमाल किया गया था, जो कुछ प्रॉब्लम की वजह से निकाल दिया गया और निकालते वक्त ये गिर गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर की ट्यूब खराब हो गई थी और ये टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज करता था, जो कि किसी ने नोटिस नहीं किया। अपोलो 13 की शुरुआत में इसे चेक करके अप्रूव किया गया और बाद में इसे लगाया गया, लेकिन इसके अंदर की प्रॉब्लम को कोई जांच नहीं सका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आई। इसकी वजह से जब अपोलो 13 मिशन में तीसरे दिन जब चेक किया गया कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, तो जब इस चेक करने के लिए बटन दबाया गया तो इलेक्ट्रिक सर्किट पार कर गए, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। अच्छी बात ये थी कि ये सिलेंडर मॉड्यूल के बाहर की जानिब लगा हुआ था। अगर ये सिलेंडर अंदर की जानिब लगा होता तो ये 3 एस्ट्रोनॉट कभी बच ना पाते और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता। अब सबको ये टेंशन थी कि इन 3 एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर वापस कैसे लेकर आया जाए, जिसमें सबसे पहला तरीका ये था कि पूरे स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन इसके लिए सर्विस मॉड्यूल के इंजन को चलाना जरूरी था और वो इंजन CSM के पास था, जहाँ पे अभी अभी धमाका हुआ था, तो कोई नहीं जानता था कि इंजन पर डैमेज हुआ या नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये था कि चांद की तरफ जाया जाए और चांद की तरफ सर्कल लगाकर दोबारा जमीन की तरफ वापस आया जाए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मसला ये था कि 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा जमीन पर वापस आने के लिए। नासा के कंट्रोलर्स दूसरा लंबा रास्ता चुनते हैं कि लंबा रास्ता निकाल कर जमीन की तरफ वापस आया जाएगा। Okay, here we go. The mid-course correction for free return. And I have your LEM. एस्ट्रोनॉट को यह हुक्म दिया गया कि वो अपने लूनर मॉड्यूल को उसी वक्त शट डाउन कर दें और जब वो वापस आए तो उसको चला दें। ये था तो बहुत इजी, लेकिन इतना सेफ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे, लेकिन अब इसमें 3 लोगों को बैठना था और इसमें सिर्फ और सिर्फ 22 आवर्स की कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की, लेकिन अब 3 से 4 दिन बैठना था। और लूनर मॉड्यूल इस तरह से भी डिजाइन नहीं था कि उसको बार बार फायर किया जा सके, इसलिए ये बहुत रिस्की था। एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल के इंजन को बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद ये चांद की दूसरी जानब पहुंच जाते हैं, द फार साइड ऑफ द मून। ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जो जमीन से इतनी दूर गए थे और आज भी ये रिकॉर्ड अनबीटेबल है। इस वक्त ये अर्थ से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर के फासले पर हैं और अगर ये इसी रफ्तार से वापस आते रहे तो तकरीबन 153 आवर लगेंगे इनको वापस जमीन तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ मसला ये था कि इनके पास इतनी सप्लाईज बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट दूसरी बार लूनर मॉड्यूल को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से ये फासला जो 153 आवर्स का था अब ये 143 आवर्स का रह जाता है। अभी एस्ट्रोनॉट रिलैक्स नहीं हुए थे कि नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो सांस ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लूनर मॉड्यूल में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम था वो सिर्फ 2 लोगों के लिए था, 2 दिन सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अब तकरीबन 4 दिन सर्वाइव करना था और वो भी 3 लोगों को, और ये सबसे बड़ा मसला था। एस्ट्रोनॉट कम्युनिकेट करके बताते हैं कि उनके पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं, जैसा कि प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, सूट होजेस, डबल टेप, और वो इन चीज़ों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाते हैं कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो हो जाता है। और वो एस्ट्रोनॉट वापस आकर एक बुक भी लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने ये बनाया था। इसके अलावा इनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये पानी बहुत कम पिएं, क्योंकि जितना ये पानी पिएंगे उतना ये यूरिन प्रोड्यूस करेंगे और ये यूरिन उनकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट इन दिनों 14 kg वेट लॉस कर देते हैं। कुछ देर बाद लूनर मॉड्यूल फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से इन्हें तीसरा बर्न करना पड़ा और ये लूनर मॉड्यूल तीसरा बर्न भी सहन गया।
क्योंकि इस लूनर मॉड्यूल को सिर्फ एक बर्न के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये 3 बर्न सेंड कर चुका है। पूरे मुल्क में न्यूज चैनल चल रहे हैं और सब लोगों की नजरें इसी पर हैं कि क्या ये 3 एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस लौटेंगे, और इनकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। और अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये था, क्या ये लूनर मॉड्यूल अर्थ में एंटर करते वक्त सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि इसे अर्थ में एंट्री के लिए बनाया ही नहीं गया था। कमांड मॉड्यूल एक वाहन था जो अर्थ में एंट्री कर सकता था, और एक ऐसा झटका लगा एंट्री के वक्त, एस्ट्रोनॉट को लगा कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, लेकिन वो फिर भी जिंदा वापस लौट आए और वो लूनर मॉड्यूल ये झटका भी सहन कर गया और आकर समुद्र में गिरा, जहाँ से फाइनली इन्हें निकाल लिया गया और ये जिंदा अपनी फैमिली में वापस आ गए। ये वो मिशन जिसकी तरफ पहले किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन अब इस पर किताबें लिखी जाती हैं और तमाम न्यूज चैनल वाले इसी को दिखाते हैं।